मोदी की ताकत नहीं है, उसका इंडिया गेट का नाम भारत गेट बना दे। जम्बूद्वीप से आर्यव्रत बना, आर्यव्रत से भारत बना, भारत से इंडिया बना। अब भारत बनेगा, जहाँ इंडिया गेट आप कह रहे हो ना, अब वो भारत गेट कहलाएगा। अब वो शहीदी पथ कहला रहा है। सब चोर इकट्ठा हुए हैं, मोदी शेर का बच्चा अकेला ही काफी है। भारत और इंडिया एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। सिर्फ 3 मांगा भाई साहब, क्या? अयोध्या, मथुरा और काशी। उसके लिए 500 साल हमको कौन कोर्ट में घसीटता है? सेकुलर कौन है? उसको तोड़वा दें, दूसरा बनवा दें, शहीदों के नाम लिखवा दें उस पे। कहाँ गठबंधन है? ये ठगबंधन है। न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सीपी में, जहां हम आज का नया मुद्दा लेकर आए हैं जो राजनीति पार्टियों में तो बहुत गर्मियां पैदा कर रहा है, लेकिन जनता इस बारे में क्या सोचती है, आज हम जनता से खुद जानेंगे। आज मैं बात करने जा रही हूँ उस चर्चित मुद्दे की जो इंडिया और भारत को साथ में जोड़ता है। काफ़ी समय से इंडिया को भारत बनाने के चक्कर में सभी राजनीति पार्टियाँ आपस में भिड़ रही हैं। ये मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में रह रहा है कि इंडिया को भारत कहा जाए। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, जब ये G20 सम्मेलन जो हाल ही में बीता है, इसमें इंडिया की जगह हर जगह भारत लिखा गया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है उसके आगे भी उनका परिचय भारत से किया गया था। लेकिन अब NCERT यानी बच्चों की किताबें जो होंगी वहाँ भी इंडिया की जगह भारत को लिखा जाएगा, तो ये बहुत अलग होगा। इस बारे में जनता का क्या कहना है? राजनीतिक पार्टियाँ तो आपस में भिड़ रही हैं, लेकिन जनता इंडिया चाहती है या भारत, ये जानने के लिए हम जनता से बात करेंगे। हम भारतवर्ष से ही हैं, उसका जो नाम है इंडिया, जो इंडिया गेट पर इंडिया गेट बना हुआ है वो मैंने नहीं बनाया, न मेरे बाप ने बनाया था। वो जो सरकार थी पहले उसने वो बनाया था। आज वो जो इंडिया गेट है उसका मोदी की ताकत नहीं है, उसका इंडिया गेट का नाम भारत गेट बना दे। भारत चाहते हैं आप? मैं नहीं कह रहा, वो नाम बदल रहे हैं। आज प्रगति मैदान था, आज मंडप हो गया। वो किस आदमी को पता है कि मंडप क्या है? जो प्रगति मैदान में आया करते थे अपनी नई एग्जीबिशन देखने के लिए, वहाँ आज उन्होंने उद्घाटन किया, मंडप का उद्घाटन। अरे मंडप तो मेरे गांव में बच्चे की शादी पे हुआ करता था। तुम नाम दे दे के हमें गुमराह कर रहे हो। तो आप भारत चाहते हैं या इंडिया नाम चाहते हैं? इंडिया चाहते हैं। क्या है जो मैंने पढ़ा है, जहाँ जो पढ़ता हूँ, जहाँ जो लिखा है, अब मैं राष्ट्रपति भवन पे जाऊँगा तो इंडिया गेट से ही तो जाऊँगा। कहाँ भारत गेट मिलेगा मुझे लिखा हुआ? उसको तोड़वा दें, दूसरा बनवा दें, शहीदों के नाम लिखवा दें उस पर। अरे बेकार की बातें कर रहे हैं। अरे एक हमारे छोटे से हर आदमी उससे, वो तीसरे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बाद में, दूसरे आए, तीसरे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने इस देश को नारा दिया था, जय बाबा, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मोदी जी ने क्या किया? जवान को रखा, किसान को निकाल फेंका और कह दिया जय विज्ञान। मोदी जी ने कहा था जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हम तो बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं अपने मुंह से, दोनों। आप भी अपने मुंह से बोल रहे हैं, हम भी अपने मुंह से। अरे मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये तो रिपोर्टर हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। अच्छा, 7000 साल पुराना है कि भारत ये नाम हमारा इतिहास में लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया था। नहीं है, भारत है खाली। भारतवर्ष में और भी मुल्क हैं इसके साथ। आप पुरानी बात में मत जाइए। पुरानी बात के लिए इसमें और जो हैं, जैसे नेपाल है, जैसे पाकिस्तान है, ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष तो अब बनेगा, 90 साल बाद भारतवर्ष बनेगा। अभी तक तो गुलामी में थे हम लोग, अभी तक तो इंडिया इसीलिए लिखा जाता था। अब गुलामी से मुक्त हो गए, साहब, अभी तक मुक्त हो गए गुलामी से। अब भारत बनेगा, जहाँ इंडिया गेट आप कह रहे हो ना, अब वो भारत गेट कहलाएगा। अब वो शहीदी पथ कहला रहा है, शहीदी गेट कहला रहा है। आपको पता है हमारा इतिहास है, जम्बूद्वीप से आर्यव्रत बना, आर्यव्रत से भारत बना, भारत से इंडिया बना, इंडिया से आज हिंदुस्तान। भारत से इंडिया नहीं बनाया, अंग्रेज जब आए थे तब उन्होंने इंडिया नाम दिया था। हाँ, तो कहने का मतलब वही है। इन शॉर्ट, अगर अच्छा, आप क्या चाहते हैं, इंडिया हो या भारत हो? भारत और इंडिया एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं है। सोच का फर्क है। अच्छा,
आपको बता दो, एक ही भारत ही ऐसा देश है जिसके तीन नाम है, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। ऐसा कोई और मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान मौखिक नाम है, लिखत में भारत और इंडिया दो ही नाम आते हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अंदर दो ही नाम लिखित हैं, वो है भारत और इंडिया। आप इसे भारत कहें तो भी एक ही बात है, इंडिया कहें तो भी एक बात है। हिंदुस्तान मौखिक था, मौखिक है, और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। ये भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। इंडिया आज तक जब गुलामी में जब चल रहा था तो गुलामी में इंडिया रखा गया था। इंडिया का मतलब ये है इंडियन नेशनल दारुल इस्लाम अलियांस, जिसको कि अब तक सिर्फ वैसे चलाया जा रहा था। और अब अगर कांग्रेस आ गई तो आपको बता दें, ये मैनिफेस्टो में इनके है, सबसे पहले यही लागू किया जाएगा। दारुल इस्लाम जो है, दारुल इस्लाम अलियांस लागू कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने जो है I.N.D. वाला छोड़ करके सीधा भारत कहना शुरू कर दिया है। अब ये भारत है। कि अब ये बच्चों पे आ गई ये बात। एनसीईआरटी की जो बुक होती हैं, आपको पता है इंग्लिश में होती हैं, अब इंग्लिश की बुक में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। ये फैसला लिया गया। यार देखो, जो लोग कर रहे हैं ना चीज, कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, इसलिए वो सत्ता में बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। अगर कुछ फैसला होगा, अब लेकिन विपक्ष तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोई भी संबंधी जो लड़का लड़के समलैंगिक शादी नहीं कर सकता। कुछ सोच समझ के बोला ना। अगर राम मंदिर बना है, वो अथर्व में श्री राम भद्राचार्य जी ने बोला है कि भैया राम मंदिर बनना चाहिए। तो देखिए, ये भारत देश है जिसने सबको जगह दी है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। आर्यवर्त है, देश है, भारत है। अब लोग संस्कार थोड़ा भूल गए अपना, परंतु जिस प्रकार से आज हम लोग हर धर्म के लोगों को एक व्यवस्था दे रहे हैं रहने की, सुनने की, खाने की, पीने की, रहने की, ये भारत का ही दिल है, भारत का ही दिल है। कह रहे थे हिंदू मुसलमान सबका है, मैं भी मानता हूँ हिंदू मुसलमान सबका है, ठीक। हम क्या चाहते हैं ये बताइए। तो वही मैं आइए, खड़ा होइए। मैं कहना ये चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान की बात आई है, ये कह रहे हैं सबका है इस देश में। अरे भाई साहब, सुनो तो बारे सुन, मुसलमान बोलने नहीं देंगे, ये लोकतंत्र वाले हैं। उस बात पे बात ही नहीं, बोलने नहीं। तभी से बोल रहे थे, जनता तय करेगी, ये बोलने नहीं दे रहे हैं, खड़ा नहीं हो सकते, सुन नहीं सकते, ठीक ना। मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम भाई हैं, ठीक, हमारे मुस्लिम भाई हैं। इस देश के हर कोने में हज हाउस बना है। हमारे देश के टैक्स से पैसे हमारे भाई लोग जाते हैं हज करने, ठीक। हमको बड़ी खुशी है, ठीक। जो यहाँ मुगल आए थे, वो अपने किताबों में लिखे हैं, वो अपने किताबों में, वो दे सकता हूँ उदाहरण कि हमने 33,000 मंदिर तोड़े, ठीक, वो लिखे हैं, वो अपने में लिख के गए हैं। हम कह रहे हैं कि यह देखिए, यह देश कि वह जिस तरह से आपका मक्का मदीना है, उसी तरह से हमारा भी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती, चैवा, सप्तैता, मोक्षदायिका, माने 7 जगह। जिस तरह से आपका मक्का मदीना है, उसी तरह से हमारी 7 जगह हैं हमारे लिए। लेकिन हम वो 33,000 भी छोड़ दिए, हम 5 और छोड़ दिए। मांगा क्या ईमानदारी से? 3, सिर्फ 3 मांगा भाई साहब। क्या? अयोध्या, मथुरा और काशी। उसके लिए 500 साल हमको कौन कोर्ट में घसीटता है? सेकुलर कौन है? इंडिया गठबंधन जिन्होंने बनाया है वही इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पे, केंद्र सरकार पे, कि उन्होंने इंडिया गठबंधन हो गया इसलिए इंडिया नाम ही मिटा देना चाहते हैं, भारत रखना चाहेंगे। मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, इस देश के 2 ही नाम हैं और वो 2 ही रहेंगे, क्योंकि वो संविधान में है। और जो संविधान में लिखा है उसे बदलना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं आप? उन्होंने खुद कहा था, इंडिया दैट इज मीन भारत। यस कहा था ना। और जो हमारा संविधान है वो तो खुद इंग्लिश में लिखा गया है, तब इंग्लिश को कैसे निकालेंगे? इंडिया के बीच में जो डाउट लगाया है, ये किस चीज़ का लगाया है? इंडिया का नाम लिखने में जो डाउट लगाया गया है ना, 4 डॉट आप बोलते हो ना, मैं डाउट बोलता हूँ। अच्छा। तो वो डाउट जो लगाया है वो किसके आधार पर लगाया है, क्यों लगाया? हिम्मत है इंडिया गठबंधन वालों में तो डाउट हटा के दिखाए, फिर इंडिया लिख के दिखाए। हिम्मत है तो सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे। आई का मतलब हो गया इंडिविजुअली, ठीक है। और दूसरा जो एक और आई है उसमें, उसका मतलब हो गया इंटॉलरेंस। इंडिविजुअली इंटॉलरेंस इनमें जितने भी दल हैं सब में है। वो उसको देखना नहीं चाहता, वो उसको देखना नहीं चाहता। और अगर देखना चाहता है
तो अखिलेश कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को यूपी में? ममता बनर्जी कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी वहाँ पर बंगाल में? बिहार में लालू, बिहार में, अरे लोकसभा की मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, हाँ बिहार में लालू और नीतीश कांग्रेस को कितनी सीटें देगी? कहाँ पर हैं आप? तो कहाँ गठबंधन है? ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। क्यों नहीं? हम देश के नागरिक हैं, कैसे चिंता की जरूरत नहीं है? हाँ हाँ, कैसे जरूरत नहीं है? पता लग जाएगा। 100 बात की एक बात है, ये इंडिया गठबंधन जो हम घमंडिया जो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। सब चोर इकट्ठा हुए हैं, मोदी शेर का बच्चा अकेला ही काफी है। इंडिया जो है इनको ब्रिटिश के द्वारा रखा गया था, जो कि इंडस को वो लोग क्या बोलते हैं, इंडस को स्पेल नहीं कर पाते थे, इसके कारण वो इंडिया रखे थे। और वो ब्रिटिश का जो नाम है वो अभी तक चल रहा है, जिसके अभी हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं पूरी तरीके से, लेकिन अभी तक ये भारत अभी तक नहीं हुआ था। तो ये जो भारत है, भारत नाम है, वो सही है। मैम अभी तो मोदी जी आए हैं, तो मैम क्या किए पता है? इंडिया से भारत की है। बाबा को आने दीजिए मैम, क्या करेंगे पता है? भारत क्या क्या अखंड भी लगा देंगे, ठीक है? और हर हर महादेव, योगी बाबा जिस दिन आ गए ना, अखंड लगा देंगे, चमचे चिल्लाते रहेंगे, हम लोग अखंड भारत में जिएंगे, ठीक है? और सुनिए, अभी पता है पीछे, एक मिनट अंकल जी सुन लीजिए, अंकल जी अभी पूछ रहे थे पता है क्या, कि मोदी भक्त हो, तो सुनिए मैम, बोलिए, और क्या चाहते हैं? और भारत हो गया अपना, अखंड भारत भी इनका कहने का मतलब बहुत सही है, जिसमें हम लोग का श्रीलंका और इधर का जितना स्टेट है पीछे का, इधर का क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट का और वेस्ट का, हाँ पाकिस्तान में हम लोग पूरा ले लेंगे।